जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप देवी स्कंद माता की पूजा उपासना की जाती है। देवी स्कंद माता जो कि ममता मयी है, इस रूप की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ का आशीर्वाद अपने भक्तों पर बना रहता है और जीवन में आने वाली सभी कष्टों का नाश भी होता है। माता को मोक्ष द्वार खोलने वाले के रूप में भी पूजा जाता है। संतान प्राप्ति के लिए भी मां स्कंद माता की पूजा विशेष लाभकारी मानी जाती है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में कठिनाई हो या जिनको संतान संबंधी समस्याएं चल रही हो, उनको खास तौर पर मां स्कंद माता की पूजा उपासना करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रि के इस पांचवें दिन पर पांचवी तिथि कब से पड़ रही है, मां स्कंद माता की पूजा विधि क्या रहेगी, शुभ योग क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, मंत्र भोग रंग के बारे में और आज की कथा और उपाय के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि माता का स्वरूप क्या है। माँ के अगर स्वरूप की बात करें तो यह ममतामयी स्वरूप है और इनकी चार भुजाएं हैं। माँ ने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी को गोद में लिया हुआ है। इसी तरफ वह निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर से ऊपर वाली भुजा में वर्ध मुद्रा है। नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल लिया हुआ है। स्कंद माता सिंह की सवारी करती हैं। सर्वदा कमल के आसन पर विराजे रहने के कारण इन्हें पद्मा आसन कहकर भी पुकारा जाता है। और स्कंद माता ही जगत में भक्तों को अखंड भक्ति के मार्ग पर ले जाती हैं। इनका वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में वास के कारण समस्त ब्रह्मांड इन्हीं की कृपा से संचालित है। ये दुष्टों का संहार कर भक्तों का कल्याण भी करती है। और माँ के इस रूप की बात करें तो यह स्कंद यानी कि कार्तिकेय जी की माता है और भगवान गणेश जी की भी ये माता है। और माता के स्वरूप को पीला, लाल या गुलाबी रंग अत्यंत ही प्रिय है और माँ का प्रिय पुष्प गुलाब और गुड़हल है। आज के दिन माँ की विशेष रूप से पूजा उपासना करने से संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं। तो दोस्तों, पांचवा जो नवरात्रि व्रत है वह कब से प्रारंभ हो रहा है? तो 12 अप्रैल की दोपहर 1:12 से पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है और 13 अप्रैल की दोपहर 12:04 पर पंचमी तिथि समाप्त होगी। तो ऐसे में माँ स्कंद माता का जो ये व्रत है वह 13 अप्रैल को रखा जाएगा, जो कि दिन शनिवार पड़ रहा है। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर के 12:02 से लेकर दोपहर के 12:52 तक रहेगा। और इस दिन सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:34 से लेकर सुबह के ही 5:22 तक रहेगा। और इस दिन नवरात्रि के पांचवें दिन शोभन योग भी बन रहा है, जो कि सुख और समृद्धि और सौभाग्य भी प्रदान कर रहा है। और आज के दिन 13 अप्रैल को बैसाखी भी मनाई जाती है और आज के दिन ही मेष संक्रांति भी होगी और लक्ष्मी पंचमी का व्रत भी है, जिसकी वजह से इन सभी योगों की वजह से आज का दिन सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। शोभन योग की 13 अप्रैल की सुबह 2:13 से प्रारंभ होकर 14 अप्रैल की सुबह 12:33 तक रहेगा। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके नवरात्रि के पंचम दिन पर हमें माता की कैसे पूजा उपासना करनी चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा के लिए सबसे पहले आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। अब आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। जहां पर भी अब आप माता की पूजा उपासना कर रहे हैं तो वहीं पर आपको माता स्कंद माता की पूजा उपासना करनी चाहिए। अगर आप अलग से माता की पूजा उपासना करना चाहते हैं तो एक लकड़ी का पाटा लें, उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। अब माता स्कंद माता की आपको मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो आप माँ दुर्गा में ही माँ स्कंद माता के स्वरूप का
ध्यान करें। अब आप माँ स्कंद माता को देवी को अक्षत, धूप, गंध, फूल, बताशा, पान, सुपारी, लौंग अर्पित करना चाहिए। आपको माँ के सामने धूप दीप जलाना चाहिए। इसके बाद माँ को उनके पसंदीदा भोग केला को उनको अर्पित करना चाहिए। माँ को केला विशेष रूप से अति प्रिय है। माँ की आरती कर शंख बजाना चाहिए और उनका बीज मंत्र ओम देवी माँ स्कंद माताए नमः का इसका यथा संख्या मंत्र में जाप करना चाहिए। माँ इससे अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं और साथ ही साथ माँ स्कंद माता की व्रत कथा भी सुनने का विधान है। इस नवरात्रि के 5वें दिन, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी व्रत भी है, लक्ष्मी पंचमी व्रत भी है, तो इस 5वें दिन महिलाएं लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री अक्षत समेत लाल फूल माँ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से महिलाओं का सौभाग्य बढ़ता है। और स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। अब दोस्तों, जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है, जो निसंतान है, जो कंसीव करना चाहती हैं, तो इन इस दिन पति और पत्नी को दोनों को मिलकर व्रत रखना चाहिए और माँ की इस रूप की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आदि शक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण कराने वाला है। इसीलिए इस दिन विशेष रूप से इनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। और माँ स्कंद माता कार्तिकेय जी की माता है, तो इस दिन सबसे पहले गणेश जी की पूजन उपासना करनी चाहिए, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजन करने से ही विघ्न बाधाओं का नाश होता है। फिर कार्तिकेय जी की पूजा करें, फिर माँ स्कंद माता की पूजा करें। ऐसा करने से माँ स्कंद माता बेहद ही प्रसन्न होती हैं और निसंतान को संतान प्राप्ति भी करवाती हैं। और आज के दिन माता को लाल पीले रंग के गुलाब और गुड़हल के पुष्प अर्पित करने चाहिए और माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस तरह की पूजा से माँ भक्तों की सभी कामनाएं हैं वो पूर्ण करती हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस माँ स्कंद माता की पूजा से जिन लोगों को संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही है, उनको इस दिन कौन सा खास विशेष महा उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता को पीली चुनरी में 16 श्रृंगार का सामान, एक नारियल, जटा वाला एक नारियल लेना चाहिए, केला लेना चाहिए, पीले फूल लेने चाहिए और लाल या हरी चूड़ी रखकर माँ की गोद भरनी चाहिए। आपको ये सभी चीजें एक साथ एकत्रित करके अब माँ के सामने उनकी गोद भरनी चाहिए। ये दोनों पति पत्नी साथ मिलकर करे तो अति उत्तम रहेगा। अब दोनों पति पत्नी को साथ मिलकर देवी के बीज मंत्र ओम देवी स्कंद पुत्राय नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि इससे माँ स्कंद माता संतान सुख का आशीर्वाद देती है। इसीलिए इनका यथा संख्या मंत्र में अगर ज्यादा से ज्यादा कम से कम 5 माला का जाप करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। अगर इससे ज्यादा कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। इसको आप अवश्य ही करें। और इसके साथ एक दूसरा उपाय भी है, अगर आप वो भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आज के दिन आपको माँ स्कंद माता की पूजा के साथ साथ स्कंद कुमार यानी कि भगवान कार्तिकेय की भी पूजा करनी चाहिए। वैसे तो जो जो कन्या भोज है हम अष्टमी या नवमी के दिन करवाते हैं, लेकिन अगर आप माँ बनने की इच्छा रखती हैं, आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, तो कल के दिन नवरात्रि की यानी कि पंचमी तिथि पर 5 साल की 5 कन्या और 5 बटुक यानी कि 5 लड़कों को खीर खिलानी चाहिए और साथ ही उनको केले का दान करना चाहिए। इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं और संतान सुख का आशीर्वाद देती हैं। आप इन दोनों में से कोई भी उपाय करना चाहे कर सकते हैं, चाहे तो दोनों उपाय करना चाहे तो वो भी एक साथ कर सकते हैं। अब हम माँ स्कंद माता की व्रत कथा का रसपान करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसे जाना ही पड़ता है, उसे उसकी मृत्यु निश्चित है। अब तारकासुर ने शिव जी के पुत्र के हाथों मुक्ति का वरदान मांगा, क्योंकि वह सोचता था कि भगवान शिव जी कभी विवाह नहीं होगा, जिससे कि उन्हें पुत्र नहीं होगा और वह हमेशा ही अमर रहेगा। वरदान प्राप्त कर तारकासुर ने सभी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। ऐसे में देवताओं ने शिव जी के पास जाकर तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। फिर भगवान शिव जी ने माँ पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिकेय जी पैदा हुए। कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का अंत किया गया। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। जय माता दी।